क्षेत्र और खगड़िया जिला हरित यहाँ का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन। खगड़िया के माननीय सांसद आदरणीय श्री राजेश वर्मा जी का 2 साल कार्यकाल का हुआ, लेकिन धरातल पे जो कृषि आधारित यहाँ के पशुपालक और कृषक है, उसके संदर्भ में धरातल पे कोई काम एक भी इन्होंने नहीं किया है। मैं पहली दफा मुंह खोल रहा हूं। आकांक्षी जिला खगड़िया है, चूंकि हर तरह से पिछड़ापन इस जिला का है, शैक्षणिक, आर्थिक, भौगोलिक सभी तरह से पिछड़ापन में ये जिला है। और नीति आयोग ने इस जिला को आकांक्षी जिला इसलिए घोषित किया कि इसका विकास समुचित किया जा सके, पिछड़ापन को दूर किया जा सके। सांसद की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनता है कि नीति आयोग के आलोक में खगड़िया क्षेत्र का समुचित विकास हो, लेकिन विकास का पैमाना यहाँ बेईमानी रूप में है। सांसद खड़ा नहीं उतर पा रहे। इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में आपको दिखा रहा हूँ, ये 35 घोषणा किया था इस जिला के लिए और संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए। एथेनॉल की फैक्ट्री से लेकर के मक्का आधारित स्टार्च फैक्ट्री, गन्ना आधारित फैक्ट्री, केला आधारित फैक्ट्री, सबसे जबरदस्त और इम्पोर्टेंट शब्द लिखा हुआ है इस घोषणा पत्र में। इन्होंने कहा था गैर मजरूआ खास बकास, जो जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, उस रसीद पे लगे प्रतिबंध को हम हटाएंगे और किसानों को खरीद बिक्री का आदेश निर्गत कराएंगे और स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा। वह भी काम ये नहीं करा सके। नीति आयोग का 15 करोड़ रुपया इस जिला को मिला। मैं डंके के चोट पे चुनौती देता हूं और यहां उस 15 करोड़ रुपया जो नीति आयोग का डेयरी प्रोजेक्ट के लिए आया, मात्र पौच का निर्माण, दूध सुधा दूध का पौच निर्माण हो रहा है और 15 करोड़ रुपया का बंदरगाह। और मैं आरोप लगाता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। 15 करोड़ रुपया का वो फैक्ट्री लगा सुधा का या उससे कम का लगा है, इसकी जांच का पैमाना मैं फिक्स करने के लिए सांसद को कहता हूं कि आप नीति आयोग का 15 करोड़ रुपया का बंदरबाग क्या हुआ है, इस पे आपने सवाल आज तक सदन के पटल पर क्यों नहीं उठाया। ये जनता का मूलभूत समस्या है। आप ऑफिसर को टारगेट करते हो तो इस सवाल को कौन उठाएगा। मक्का आधारित आपने कहा हम खगड़िया में स्टार्च फैक्ट्री लगाएंगे। बेलदौर की धरती पे जनसभा में आपने घोषणा किया था चुनाव के समय, और मक्का का ये हब है। मेगा फूड पार्क को तो छोड़िए, आपने एक अदना सा फैक्ट्री, कुरकुरे का भी फैक्ट्री नहीं लगा पाया। ऐसे भगोड़े सांसद से मैं सवाल करा करता हूं। ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये खगड़िया के ज्वलंत किसानों का सवाल है। ये सवाल ऐसा सवाल है कि हर बच्चे की जिंदगी महफूज रखने वाला सवाल है। हमारा शैक्षणिक स्तर इतना नीचे है इस जिला का कि हम आईएएस नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम मक्का का सोना उपजा करके हम राष्ट्र को सबल करते हैं। हमको उसका उचित एमएसपी नहीं मिलता है। आपने कहा था घोषणा पत्र में कि हम बंद पड़े यहाँ का जो कृषि उत्पादन बाजार समिति है उसको हम खुलवाने का प्रयास करेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इनका ये घोषणा पत्र में है। और आपने कृषि उत्पादन बाजार समिति को नहीं खोला और एमएसपी पर खरीद तो सुनिश्चित छोड़िए। आपका फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है माननीय चिराग पासवान जी। आपने उस चिराग पासवान का जो पैतृक और यहाँ का कर्म भूमि और जन्म स्थली है, वहां पे आपने फूड प्रोसेसिंग का एक भी यूनिट नहीं लगाया। तोहमत लगाता हूं ऐसे सांसद पर। आप कहते हैं कि हम किसानों के लिए आवाज उठाते हैं। कौन सा आवाज? मैं सवालों से घेरने के लिए आज हम खड़ा हैं। हम सवाल उठाते हैं। ये व्यक्तिगत इशू नहीं, ये संपूर्ण खगड़िया के भावना का सवाल है, किसानों का सवाल है।
मैं 3 महीने का समय दे रहा हूं। माननीय सांसद महोदय, आप घोषणा कीजिए और घोषणा खगड़िया में आकर के माननीय चिराग पासवान के माध्यम से स्टार्च फैक्ट्री, केला पे आधारित फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट आप खुलवाइए। यदि नहीं खुला तो नवंबर माह में हम बहुत बड़े किसान रैली खगड़िया में करेंगे और उसमें साउथ यानी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के किसान नेता, मध्य जो हमारा गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान नेता है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो किसान नेता है, सारे नेता को उतारेंगे और कई एक सांसद को उतार करके हम ईंट से ईंट बजा देंगे खगड़िया में। ये किसानों का सवाल है, हम सांसद को चैन से रहने नहीं देंगे। ये सवाल हम उठाने आए, ये व्यक्तिगत सवाल नहीं। आप किसी ऑफिसर को टारगेट करके बार बार चिन्हित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए आप टारगेट कर रहे हैं। इस टारगेट खगड़िया को चारागाह बनने हम नहीं देंगे। यदि आप चारागाह बनाओगे तो निश्चित रूप से हर तरह से खगड़िया से ऐसे भगोड़े सांसद को हम भगाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और नवंबर में बहुत बड़ा किसान रैली, इस सांसद का काला चिट्ठा हम लोग खोलेंगे और बेलदौर की धरती पे, उसके बाद हम भगवान हाई स्कूल गोगरी के धरती पे, फिर जलकौड़ा के धरती पे, फिर हम सिमरी बख्तियारपुर के धरती पे और हसनपुर में हम किसान रैली लगातार करेंगे। जब तक करते रहेंगे जब तक खगड़िया संसदीय क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग तमाम यूनिट नहीं लग जाता है, हरदी गुर्दी हम इसको बजा देंगे। हम चैन से बैठने वाले लोग। हाल ही में उन्होंने बहुत बड़े होटल में कार्यक्रम करके अपने विकास की गिनती गिरवाई। विकास तो बहुत किए, क्या कहेंगे? तो उन्होंने अपना पूरा विकास का। आप एक चीज बताएं, मुझे लगता है पार्लियामेंट में इक्के दुक्के सांसद होंगे, एक चिराग पासवान होंगे और एक ये होंगे जिनका शेप में टिक्का लगा रहता है, एकदम न इधर बदलता है न इधर घसकता है, एकदम फेशियल मूड में ये टिक्का लगा रहता है, एकदम शेप में। जो चेहरा चमकाने पे लगा हो वो जनता को क्या चमकाएगा, इससे आप साफ समझ सकते हैं खगड़िया को ये लोग विकास नहीं, समीकरण के आधार पर भले जीत गया, जीतने लायक ये लोग नहीं है। गठबंधन और जातीय समीकरण पर जीत गया, कोई इसके पास हैसियत जनता के बीच जाने का नहीं है, वाद में जीतने की हैसियत नहीं है, लेकिन समीकरण के बल पे ये जीत गया। एक्सीडेंटल एमपी बन गया, एक्सीडेंटल एमपी। खगड़िया में एक से एक हस्ती लोग हैं, एक से एक विद्वान लोग हैं, टिकट मिल गया तो जीत गए। यही गैर टिकट से आप आइए, आप नहीं जीत पाइएगा। मैं टांके के चोट पे चुनौती देता हूं, यदि है हिम्मत तो इस्तीफा करके जनता के बीच आइए, यदि विकास किए हैं तो आप जीत के चले जाइए। मुझे लग रहा है कि बाहरी जिला के होने की वजह से खगड़िया को इग्नोर कर बाहरी, आप एक चीज जान लीजिए, ये चारागाह क्षेत्र बना लिया यहाँ के लोगों को। बाहरी कैंडिडेट आता है, जीत के जाता है, यहाँ का भावनात्मक इस मिट्टी से लगाव नहीं है, और मिट्टी से जिसको लगाव रहेगा यहाँ दर्द छिपा रहेगा। 77% आबादी कृषि पे आधारित है और उसमें 62% आबादी को 2 बीघा जमीन भी आज के डेट में नहीं है, और 55% आबादी जिसको एक धूर जमीन खेती योग्य भूमि नहीं है, और वो बधुआ मजदूर, कृषक मजदूर है। पलायन हो रहा है। इसी सांसद ने अपने घोषणा पत्र में बेलदौर में कहा था कि हम फैक्ट्री यहाँ लगाएंगे तो पलायन रुकेगा। पलायन तो छोड़िए, फैक्ट्री भी नहीं लगा, और 55% आबादी जो गरीब गुरबा है, जो अति पिछड़ी और दलित महादलित लोग हैं, आज भी बाढ़ की विभीषिका से झेल रहा है। और दोहरा मार, एक तो गर्मी और
सुखाड़ से हमारा फसल क्षति होता है और दूसरा हमारा बाढ़ से क्षति होता है। मैं डंके के चुनौती देता हूं इस सांसद को कि एक भी मुआवजा किसान को ये दिलाया हो, एक भी प्रखंड में, तो हम समझेंगे कि ये काम किया है किसान के लिए। ये इसको हाई लगेगा और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। 2 साल इसके लिए हम चुप रहे। अब लगातार हर साल इसके खिलाफ हम रैली करेंगे और जब तक इसको हम हरदी गुर्दी नहीं बोला देंगे, हम चैन से नहीं बैठे। देखिए, जब चुनाव आता है तो उसमें लोग जाति हो चाहे समीकरण देने लगता है, आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? क्योंकि खगड़िया में 90% लोग कृषि भूमि से जुड़ा हुआ है। 90% कृषि भूमि से जुड़ा हुआ है। 82% उसमें 100 में 82 गैर मंजरूआ जमीन पे लोग बसे हुए हैं और खेती गिरफ्ती करते हैं। इस खगड़िया शहर में गैर मंजरूआ खास जमीन पे लोग घर मकान दुकान सब बना लिया और उसको अभी पर्चा नहीं कट रहा है, रसीद नहीं कट रहा है, खरीद बिक्री नहीं हो रहा है। लोक लुभावन इसने घोषणा किया था कि हम गैर मंजरूआ खास जमीन को फ्री कराएंगे, खरीद बिक्री भी होगी। टाई टाई फिश साबित हुआ। एक बार भी सदन के पटल पर ये आवाज नहीं उठा रहा है। हम सवालों से घेरना चाहते हैं। माननीय सांसद महोदय, आप ये बताएं कि आप मुंह से बोले या किसी और चीज से बोले थे? यदि मुंह से बोले हैं तो जुबान पे कायम रहिए और सदन के पटल पर इस सवाल को उठाइए। ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, गांव से लेकर के देहात से लेकर शहर तक का मामला है। जवान बेटी किसान के घर में खड़ी बैठी है और उसको वो जमीन नहीं बिक रहा है गैर मंजरूआ खास, अपनी बेटी को वो जमीन बेच करके विवाह नहीं कर पा रहा है, रोजगार अपने जवान बेटा को नहीं दे पा रहा है। इस सवाल को सदन के पटल पर कौन उठाएगा? हम सवालों से घेरते हैं सांसद को, ये व्यक्तिगत सवाल नहीं। बोलते हैं कि हर एक काम का ब्यौरा देंगे। जैसे 2 साल के कामों का ब्यौरा दिए थे, बहुत सारा काम के बारे में गिना रहे थे, तो उस कामों के लिए क्या क्या आपको दिखता है? आपने कहा खगड़िया में पहला घोषणा पत्र है, खगड़िया में मैं एम्स की स्थापना करूंगा। क्या हुआ आपका? पहला नंबर 1 में है, कहां धरातल पर दिख रहा है? और मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित जमीन आज तक जो है उसका भरपाई नहीं हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। इस सवाल को सदन के पटल पर क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको किसान के प्रति इतना ही हमदर्दी है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर आपका है, आप भुट्टा मकई का बाली यानी भुट्टा का माला पहन करके सदन के बेल में आप क्यों खड़ा नहीं हो रहे हैं कि स्टार्च फैक्ट्री हमको खगड़िया में चाहिए? माननीय चिराग पासवान जी, आप धोखा नहीं दे सकते। आपका पैतृक और कर्म भूमि और जन्मभूमि है। और किसान जो फसल क्षति हुआ था आंधी तूफान में, जो है उसको अभी तक उसका भरपाई नहीं हुआ। आंधी तूफान का तो ये दिला नहीं पाए। अभी जल जमाव की समस्या से लगातार गांव से लेकर शहर के लोग त्राहिमाम में हैं और ये गोगोल्स लगा करके टिक्का लगा के चलने वाले सांसद, मैं जवाब पूछता हूं डंके के चोट पे कि हमारा दहमा मौजा में लगभग 2 प्रखंड का लगभग 25 पंचायत का किसान त्राहिमाम में है, हर साल जल जमाव से त्रसित है। आज खगड़िया डूब गया, एनएससी रोड हो, मिल रोड हो या फिर कलेक्ट्रेट रोड हो, सब डूब गया, हॉस्पिटल डूब गया। ड्रेनेज सिस्टम आपने घोषणा इस चुनावी पत्र में किया था कि हम ड्रेनेज सिस्टम लाएंगे और जल निकासी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सांसद, माननीय सांसद, यदि लाज है तो कार्रवाई करो, यदि लाज नहीं है तो इस्तीफा दो। मैं मांग करता हूँ। एक सवाल है, 15 करोड़ की क्या बात करें, सुधा डेयरी को लेकर 15 करोड़ राशि को किसने बंदर बांट दिया, क्या लग रहा है? टेंडर हुआ, टेंडर के बाद नीति आयोग का पैसा आया, आने के बाद सांसद ने कहा कि और पैसे की जरूरत होगी हम देंगे। नीति आयोग से दिलवाने का हम प्रयास